यहाँ पे बजरंग बली का मूर्ति था, जी। हनुमान जी का। फिर यहाँ तुलसी चौरा था, यहाँ तुलसी में पूजा करती थी। वहाँ वहाँ पे वो अच्छा, शिवलिंग अब था। बजरंगबली जी और तुलसी का पेड़ कहाँ गया? ये भी तो देखिए यहाँ पर पुरुषों कुछ के नहीं जीवन है। संघर्ष को जानने से कितनी बड़ी क्रांति आई है। बेटा पहले पढ़ता नहीं था, फिर जब से महान पुरुषों को देखा, सुना, समझा, विचारधारा को समझा, तो पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ना ही शुरू नहीं कर दिया। यानी कि बिलासपुर है ना? वो अंबिकापुर नहीं, जहाँ पे जो बिलासपुर बिलासपुर में प्रोफेसर की जॉब पे हैं आज। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति आई है महान पुरुषों को। और आप देखिए इनके घर पर तमाम बहुजन नायक नायिकाओं की तस्वीरें लगी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, और यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है मैं आपको अवगत करा दूं। अप्रैल का महीना चल रहा है और बाबा साहब की जयंती की बड़े जोर शोर से तैयारियां पूरे भारत देश में चल रही है। और हमें भी छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया गया है। बाबा साहब की जयंती के कई कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। और आज हम पहुंचे हैं अंबिकापुर, और अंबिकापुर में आप देखिए कितना सुंदर एक घर है जिसपे कि लिखा है अनंत ओम निवास और बुद्ध वाटिका। और गेट के बिल्कुल ही साइड में लगी है परम पूज्य बाबा साहब की जो एक फाइल है जिसपे कि भगवान बुद्ध हैं। पीछे जो पार्लियामेंट है, नेशनल फ्लैग है, और बाबा साहब के हाथ में संविधान है। और इधर भी देखिए दोनों तरफ यहाँ पर मतलब वही पिक्चर्स टाइल बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। और थोड़ा आप अंदर आकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हरा भरा माहौल। और जैसे ही यहाँ पर बोर्ड पर नजर जाती है बुद्ध वाटिका, और सामने देखिए महात्मा बुद्ध। खैर, इससे मैं सहमत नहीं हूँ महात्मा शब्द से। संघं शरणं गच्छामि, आगे है धम्मं शरणं गच्छामि, फिर है बुद्धं शरणं गच्छामि। यानी कि वहाँ से स्टार्ट है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर पेड़ पौधे देख सकते हैं। यहाँ पर आदरणीय जी खड़े हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, नाम क्या है आपका? एसके बोध। एस के बोध जी, मतलब बोध हैं? बोध अभी हुए हैं। अच्छा, अभी हुए हैं। ये घर आपका ही है? जी मैं। अच्छा, बोध कैसे हुए, क्या घटना घटी जीवन में? वेद मतलब ये है, महापुरुषों को प्रेरणा सुनने के बाद मेरा दिल में जो पहले का जो भाव था वो धीरे धीरे छूटने लगा मैं। और भगवान बुद्ध ने मेरे को ऐसा विचार डाला, बाबा साहब ने ऐसा विचार डाला कि मैं उसी में गदगद, सोता हूँ तो उसी उन्हीं का नाम, जगता हूँ तो उन्हीं का नाम, भले मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वही उन्हीं का नाम आता है मैम। तो अच्छा, पहले कौन से धर्म को मानते थे? पहले मैम दुनिया भर का धर्म, कहीं जी। ये भूतनाथ, तो ये अमरनाथ, ये केदारनाथ, कुछ भी मानने लगते थे, है ना। मेरा पत्नी तो करीब 3-4 बजे तक खाना नहीं खाते थे सुबह से, जब तक पूजा नहीं, एक डलिया फूल नहीं चढ़ाते थे तब तक। मैं इनको देख करके मैं भी बोलता था, जी, आप भी आ जाइए। देखिए है इनकी जीवन साथी हैं, और ना, परिवार में जब महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत बड़ी क्रांति होती है। है ना। जी। और टोपा भर फूल तोड़ेंगे, इसको इसको चढ़ाते, दर्जनों भगवान रखे थे। लेकिन मैं जब देखा कि इन भगवानों ने तो इनको कमज़ोर कर दिया, मेरे को कमज़ोर कर दिया, है ना। और बहुत मैं पीड़ित हो गया मैं, है ना। जो मेरा शरीर में कष्ट इतना उपवास करने पर हुआ है ना। लेकिन भगवान ने ये सब कुछ दिखता नहीं था, है ना। तब ने जो मेरा महापुरुषों ने बताया कि भाई पहले तुम अपने को ध्यान दो, भगवान है कि नहीं है वो तो अलग बात है। अच्छा, ये चेतना आई कैसे कि जब आपको बाबा साहब के बारे में पता चला हो, भगवान बुद्ध के बारे में पता हो? क्योंकि उससे पहले आपने कहा कि घर में बहुत बड़ी-बड़ी पूजाएँ चलती थी, आपकी जीवन साथी है सुबह उठकर फूल की टोकरी भरकर लाती थी, घंटों-घंटों तक करती थी, आप भी करते थे, रामायण का पाठ भी करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बदलाव कैसे आया? देखिए मैम, क्या है, हम लोग देश विदेश पहले घूमते थे जी। पेड़ पौधे के बारे में। हुँ। तो क्या है, उस वक्त एक ठो पत्रिका चलता था जिसका नाम था, 5-3 रुपया का आता था, उसको क्या पत्रिका नाम है मैं भूल गया। तो उसमें कुछ ऐसे सुनते थे, है ना। उस वक्त से कुछ मेरा ध्यान से इस सब में उतना विश्वास नहीं था। लेकिन मैं क्या है, वो जो एक मोबाइल चलता था छोटा छोटा, उसको देखते उसमें तो कुछ आता नहीं था, बस गाना सुनिए और फ़ोन करिए। तो धीरे ने मेरा लड़का बोला कि अब इसमें क्या है, बढ़िया मोबाइल रखिए, तो अपना बोला बढ़िया लिया, लेकिन तुम रखो, हम चलाता नहीं, पुराना वाला दे दो। उसमें जब लिया तो जैसे महापुरुषों को आगमन हुआ, वही सेम बात, है ना।
मतलब ये फ़ोन से क्रांति हुई है। उनसे क्रांति हुआ है ना, क्योंकि पहले मैं सुनता था लेकिन विश्वास नहीं होता था, ये जी। अगला क्या कह रहा है ना? जब मतलब वो सब सुने में, जब आप लोग आए टीवी न्यूज़ पर, तो मैं बोला धन्य है भगवान जो कि इतना-इतना महापुरुषों ने हम लोग को ज्ञान बाँट रहे हैं और हम लोग कहाँ खोए हैं, है ना? तो ये है मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद इन महापुरुषों को, आप लोग को, जो इतना अच्छा हमको जीवन पलट दिए, जी, है ना? आप क्या कह रहे थे? आप बताएँ, थोड़ा-सा आगे आ जाइए, बताएँ थोड़ा-सा। कैसे बदलाव आया? वही मैं तो पूरा डूबी थी यही पूजा पाठ में। जी। तो वही मेरा पति सुन रहे थे सब मोबाइल में, हुँ। तो फिर मेरे को बोले तो मैं अपना मन से करने लगे सब बदलाव, मतलब वो सब नहीं मानने लगे। ये महापुरुष का फोटो ला के लगाने लगे, तो मैं तो पगलाने लगी, मेरे को पागल लग रहा था, का ये सब कर रहा है, का ये सब कर रहा है। जी। हाँ, फिर सुनते-सुनते मोबाइल में सुन रही थी, ये सुन रहे थे, वो भी सुन रही थी, तो सब सुनते-सुनते मैं सोची ये सब गलत है, ये सब छोड़ना तो पड़ेगा। मोबाइल में ऐसा क्या सुन लिया आपने? अच्छा, जब से आपने जो संस्कृति पहले हिंदू धर्म में थे, पूजा-पाठ करते थे, वो छोड़ा है, उसके बाद में कोई नुकसान हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं कि देवी-देवता नाराज़ होते हैं, आपका विनाश कर देंगे। नहीं, नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है? सब कुछ नहीं होता है। ये अच्छा और भी हो हाँ, गया, और इसी बदलाव अच्छे अच्छा लोग को अच्छे अच्छा बदलाव पढ़ाई हुआ है। कर रहा है, जी। प्रोफेसर बन गया, तो सब जी। कर रहा है मैम। पहले जो थे ना, पूजते पहले थे, तो जो एक बार में मेरा बेटा लोग पढ़ रहा है तो कुछ हो जाओ, नौकरी हो थी, तो देखिए बड़ा लड़का छोड़ दिया था पढ़ने, तो उसको भी मन लगने लगा पढ़ने में, छोटा लड़का का भी जॉब लग गया है। तो देखिए, महान पुरुषों के जीवन संघर्ष को जानने से कितनी बड़ी क्रांति आई है। बेटा पहले पढ़ता नहीं था, फिर जब से महान पुरुषों को देखा, सुना, समझा, विचारधारा को समझा, तो पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ना ही शुरू नहीं कर दिया, यानी कि बिलासपुर है ना? वो अंबिकापुर, अंबिकापुर नहीं, हाँ, वो जहाँ पे जो बिलासपुर, हाँ, बिलासपुर में प्रोफ़ेसर की जॉब पे हैं हाँ, आज। गुरु तो घासीदास आप विश्वविद्यालय। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति आई है महान पुरुषों को, और आप देखिए इनके घर पर तमाम बहुजन नायक-नायिकाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, और कितना मतलब एक-एक चीज़ बड़े ध्यान से और बड़े ही मतलब इन्होंने अच्छे तरीके से संजो कर रखी है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं सर, आप बताएँ हमें और क्या-क्या है यहाँ पर? मैम ये जो है, पहले यही हम लोग को मंदिर था, इसमें सारे भगवान रहते थे और लाइन से, है ना? इसी में ये डूबे रहते थे। तो मैं बोला कि ये सब करने से और बच्चे लोग में ज़्यादा चिढ़ होता था, ये क्या कर रहे हैं? तो इसी का है। और इसमें जो है मैम, थोड़ा महापुरुषों का भी फ़ोटो लगा है, देखिए यहाँ भी है ना? जी, जी। रुकिए सर, लाइट जला दे रहा हूँ। तो देखिए, अभी सर बता रहे हैं, पहले यहाँ पर इनके जो देवी-देवता थे, यानी कि जिन्हें 33 करोड़ योनि देवी-देवता कहते हैं लोग, वो सभी विराजमान थे, और आज एक भी यहाँ पर ना मूर्ति है, ना तस्वीर है, और जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, वो साफ-साफ आपको बता रही हैं कि किस तरह से बड़ी क्रांति हुई है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को संजोया गया है। बजरंगबली बैठा था, कहाँ पर? यहाँ ये यहाँ यहाँ पे पे बजरंगबली देखिए, बैठा था। यहाँ पर बजरंग यहाँ बली पे जी निवास तुलसी करते चौरा थे। था, और देखिए वहाँ पे जी। शिवलिंग था। और यहाँ पर देखिए जो इन्होंने बोधि वृक्ष लगाया हुआ है, यहाँ पर तुलसी की पूजा करते थे, अभी इन्होंने बताया है, और यहाँ पर जो बजरंगबली जी है। जी। यहाँ पे बजरंगबली का मूर्ति था, जी। हनुमान जी का। हनुमान जी का। फिर यहाँ तुलसी चौरा था, यहाँ तुलसी में पूजा करती थी। वहाँ पे वो अच्छा, शिवलिंग अब था। बजरंगबली जी और तुलसी का पेड़ कहाँ गया? ये भी आप तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ बाबा साहेब लिखा है, जय भीम लिखा है, और भी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरा संजोया है। जी। और बताइए सर, और क्या-क्या है? बस यही है मैम। और वहाँ पे जो है भोलेनाथ था, है ना? जिसको लाए थे कहाँ से, वो अरे सोमनाथ से, उज्जैन से, है ना? तो देखिए, यहाँ पर भोलेनाथ स्थापित थे, उज्जैन से लेकर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर बुद्धं शरणं गच्छामि है। है ना? तो ये परिवर्तन है, और बहुत बड़ा परिवर्तन है। वास्तव में
जो क्रांति की है इन लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे की है कैसे नहीं की है, क्योंकि क्रांति करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। और इधर देखिए आप कितनी खूबसूरत इन्होंने जो वाटिका है वो बनाई हुई है। भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है विराजमान, दोनों तरफ पंचशील के झंडे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सारा का सारा दृश्य। और कुछ बताएं सर, और क्या क्या चीजें हैं घर में अभी? घर में उसमें भी भगवान बुद्ध है, बाबा साहब है, जो साक्षात उन्होंने पहले यहाँ आकर के दर्शन दिए। मतलब बुद्ध ही हाँ बुद्ध है, हर जी, कहीं हर हर जगह घड़ी हर बुद्ध जगह। है जी, है ना। जी जगते हैं तो बुद्ध, सोते हैं तो बुद्ध, बाबा साहब बुद्ध, जितना सब है ना जी। जी जी। अच्छा, ये क्या बनाया हो आपने? बौद्ध धम्म। बौद्ध धर्म है ना, भगवान बुद्ध का धर्म है ना। तो और बुद्ध वाटिका इन्हीं के नाम से वाटिका है। तो देखिए इन्हीं के नाम से वाटिका इन्होंने बनाई है और लिखा है नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। ये बुद्ध वाटिका है और आप जैसे ही इधर अंदर आएंगे आप देख पाएंगे कितना खूबसूरत जो बौद्ध विहार है बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम थोड़ा अंदर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किस किस की तस्वीरें यहाँ पर और मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत विहार है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की यहाँ पर स्टैचू लगी हुई है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, सबकी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। और देखिए इधर आएंगे आप तो नारायण गुरु जी, मतलब हम इधर से शुरुआत करते हैं सर। इधर भी बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने लगाई हैं। मतलब वास्तव में मैंने पहली बार ऐसा घर देखा है, म्यूजियम बनाया हुआ है इन्होंने। घर कम है, म्यूजियम ज़्यादा है। कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा सर। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज इनका जन्म दिवस भी है। ज्योतिबा फुले जी महामना बाबा साहब के सामाजिक गुरु रहे। और फिर इधर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो लिखी हुई हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा 1956 में खुद भी ली और समाज के लोगों को भी दी। इसी तरह से झलकारी बाई जी, जिनका इतिहास आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी जानते हैं इनको। और आप आगे आते रहिएगा, बाबा साहब के संदेश है। दशरथ मांझी, जिन्होंने कि पहाड़ खोद दिया था। और ईवी रामास्वामी जी, ईश्वर से सवाल करने वाले योद्धा, जिन्होंने कि ईश्वरों की सारी जड़ें हिलाकर रख दी थी, लेकिन लोगों के पास में कोई सवाल नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, क्रांतिकारी, बिहार के बहुत ही एक तरह लेनिन की संज्ञा इन्हें दी जाती है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और बिरसा मुंडा जी और संत कबीर जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। और आगे नारायण गुरु जी, वीरांगना फूलन देवी जी सभी जानते हैं, ललई सिंह यादव जी, भगत सिंह जी और सम्राट अशोक। तो आप देखिए यहाँ पर वास्तव में दिल खुश हो गया मेरा तो इन चीज़ों को देखकर। और जितने श्रद्धा भाव से इन चीज़ों को इन्होंने रखा है और परिवार में क्रांति कर रहे हैं। तो सर एक बार आप आ जाइए हमारे साथ में। अच्छा ये बताइए, आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपके माध्यम से ही आना हुआ है, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा हुआ मैम, बहुत मतलब दिल से मैं बयान नहीं कर सकता। आज आप लोग आए तो कितना आज मैं आनंद हूँ, है ना। तो चलिए हमें भी ये बहुत सब अच्छा लगा मिलके। ये मेरा सब परिवार है, माता पिता है हमारे जो जी है ना। जी। तो परिवार की पूरी लिस्ट लगी है। माता पिता दोनों का पुत्र हूँ, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बड़ा लड़का है, उनका पत्नी है, उनका पुत्री है, ये छोटा पुत्र है और ये उनका पत्नी है। समस्त बहुत भाई। अच्छा, लेकिन आदरणीय जी आपने ऊपर लिखा है परिनिर्वाण, ये पिता माता, लेकिन उनके नीचे सबका नाम लिख दिया ना आपने। थोड़ा कोई सा कोई बाहर से आएगा तो हाँ, कंफ्यूजन हो सब जाएगा ना। मतलब नहीं वो कर पाया, थोड़ा वो जी है जी। ना, उसी से वो हुआ है ना। चलिए ठीक जी है सर, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये खूबसूरत दृश्य है, यहाँ की जो विचारधारा और हर कोने से आपको एक क्रांति की आवाज सुनाई दे रही होगी इस वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे। और इधर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं। तो बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।